हमारी बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर साहिबा जो है पल्लो जी, पल्लो मासी, पल्लो बूढ़ी औरत जो है 70 साल की, इसको हदायत अल्लाह ने देनी नहीं है, इसने बाज आना नहीं है। क्योंकि मैं पंजाबी इस की बोल रही हूँ कि ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਗੋਜਰੇ ਦੀਆਂ ਸਰਗੋਦੇ ਦੀਆਂ पता नहीं किथे किथे ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ उठ के यूके चलिया गया, औकातों बाहर हो गया। पिछली मस्जिद में एसी लगा दो, किसी मस्जिद में पंखे लगवा दो अब्बा के नाम के, अम्मा के नाम के, जिनके अजर स्वाब मिले। सिर्फ साग उत्ते अम्मा नूं याद कर लेना, आलू ते अम्मा नूं याद कर लेना, बैंगना उत्ते अम्मा नूं याद कर लेना, ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਂਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੀਬੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੁਣ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ तेरा चैनल शुरू होया, ये कहानियां ही सुन सुन के इत्थे तक पहुंचे। मगर अगर अकल और शौर रखती हो ना, तो ये जो अपना नया टोला है ना, टोला नहीं है, तुम सारी बहनें हो। वो कहते ना बड़े नहीं मुकदियां, वो हिसाब है तुहाडा, पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे घर में एक बहू आ गई हुई है। तो ये मैं कमरा दिखा रही हूँ अपनी बहू का, जो मैं ब्याह के लेके आई हूँ। मेरे दिखाने का मकसद, कमरा दिखाने का मकसद ये है कि मैंने कोई गिव एंड टेक नहीं किया। ये जो कुछ भी बनाया है मैंने खुद से बनाया। मैंने किसी के घर से एक सुई तक नहीं उठाई। इवन के ये कर्टन जो है मैंने अपने हाथों से लगाए हैं, कारपेट के साथ मैच करके। ये बच्ची का जो बेड तैयार करवाया है ये मैंने खुद से तैयार करवाया है। जो मैंने घर में इसके बुला के और इसको मैंने रेडी करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हसीयत थी और जो गुजारे के मुताबिक चीजें हो सकती हैं वो मैंने किया है। इवन के ये कारपेट भी मैंने खुद बिछाया है। ये सेटी ब्लू कलर की, ये दरअसल मेरे ड्राइंग रूम की थी, मगर इधर पूरी नहीं आ रही थी तो मुझे वो उठा के इधर रखना पड़ी, यानी इस कलर की जो थी ना, मैरून कलर की, तो वो मैंने ड्राइंग रूम में रख दी है। और बच्ची के कमरे में मैंने ब्लू वाली सेटी रख दी हुई है। जरूरत का हर सामान, अगर मेरा कहने का मकसद है कि अगर हम चाहे ना तो चीजों को बहुत आसान बना सकते हैं। शादी जो कि एक हवा बनी हुई है, इसको करने के लिए हम बहुत ही महदूद रह के काम ये कर सकते हैं। तो डाइनिंग भी मैं इसलिए लेके आई कि बच्ची को एक स्पेशल, पहले भी था मगर वो पुराना हो चुका हुआ था, इसलिए कि बच्ची को नया घर और नई चीजें, घर तो नहीं खैर सॉरी, नई जो चीजें है ना तो स्पेशल फील करवाने के लिए डाइनिंग ये भी मैं पहले ही ले आई थी खुद से। मैंने पहले ही उनको कह दिया था, लड़की वालों को कह दिया था कि मैंने अपने घर, आपके घर से एक सुई भी नहीं उठानी है। जो है जैसा है आपको मुनासिब लगता है आप देखें, विजिट करें। अगर आपको समझ आती है तो बात को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने भी एग्री किया। मुझे चाहिए थी तालीम और बादशाह लड़की। तालीम माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट है मेरी बहू, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर बच्चा मेरा ऑफिसर है तो जो मैं बेटी लेके आई हूँ वो भी बैंक ऑफिसर ही है। तो उसी के लिए मैंने ड्राइंग रूम को न्यू लुक दी। इधर भी मैंने कर्टन्स, कारपेट और ये जो सोफा है आपको नजर आ रहा है, क्योंकि पहले मेरा सोफा कुछ और था, मगर बच्ची को स्पेशल फील करवाने के लिए मैंने कुछ चेंजिंग की ताकि बच्ची को न्यू लुक फील हो। क्योंकि ये जो शो केस है ये तो मेरी शादी का था, इसके ऊपर जो टीवी पड़ा हुआ है वो तनवीर साहब की अल्लाह बख्शे निशानी है, इसलिए हम इसको इधर ही रखते हैं। तो ये कारपेट के साथ मैचिंग करके मैंने कार्टन्स भी लगाए, यानी ब्लू एंड ग्रे, क्योंकि मुझे अच्छे लगे। अभी ये जो सोफा एल शेप, इसके दरमियान की मैंने कुशन बनानी है, वो भी छोटे बनाऊंगी और ग्रे कलर में बनाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ताकि मजीद अच्छा हो जाए और नीट हो जाए। क्योंकि मेरा ये मैसेज है, अगर आप लोग भी जिंदगी आसान बनाना चाहते हैं, बच्चों की खुशियां बर वक्त देखना चाहते हैं, तो जिंदगी से ये जहेज नाम की जो लानत है ना, इसको निकाले, जिससे न सिर्फ आपके लिए आसानियां पैदा होंगी, आपके बच्चों के लिए और आने वाली बच्चियों के लिए, कि जो माँ बाप इतने परेशान बैठे हुए हैं उनकी जिंदगी आसान करने, आसानियां बांटेंगे तो आसानियां मिलेंगी ना। देखिए मुझे इस चीज में इतना तो मैं अफोर्ड कर सकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगेन जी, आपको पता ही है मौजूदा जो हमारी बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर साहिबा जो है पल्लो जी, पल्लो मासी, पल्लो बूढ़ी औरत जो है 70 साल की, इसको हदायत अल्लाह ने देनी नहीं है, इसने बाज आना नहीं है। आपने देखा होगा कि मलकानी के उसमें कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे भी ऐसे गलत कमेंट्स आ रहे हैं चैनल पे, अली मदर्स को आ रहे हैं, रिएक्शन विद माई व्लॉग इनको आ रहे हैं। एक नया ही इस बीबी ने ना टोला बना लिया अपना, जो इसको आके अप्रिशिएट नहीं करता। इसकी किसी भी वीडियो में आपको ये नहीं नजर आएंगे जो हमें गंदे कमेंट्स करने वाली है ना, गंदी जुबान इस्तेमाल करने वाली और पता नहीं क्या क्या बकवास करने वाली। लैंग्वेज बिल्कुल इनकी है, जैसे ये बोलती है, जैसे इनकी तरबियत है, इनकी तरबियत नजर आ रही है। इन्होंने फेक आईडी बनाई हुई है, क्योंकि एक एक्सेंट होता है ना हर बंदे का एक अलहदा से, वो एक्सेंट है इन मैसेजों में जो हमें आ रहे हैं ना इस किस्म के। छतरोल कर लो जी, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਛਤਰੋਲ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਵੀ ਤੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋਬੜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥਕੇ ਹਾਰੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੀਏ ਨਾ ਤੇ ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਥਕੇ ਹਾਰੇ, ਉਹ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮਰਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਲੇ ਮਾਰੀਆ ਵੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾ ਵੀ ਸੂਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨਾ ਉਸਲੇ ਦੀ ਟੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਸਲੇ ਇਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਸ਼ੇਕਅਪ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਰੋਂਗ ਨੂੰ ਰੋਂਗ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਡਰਦੀ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਕੀ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਗੋਜਰੇ ਦੀਆਂ ਸਰਗੋਦੇ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਯੂਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਡੇ ਕਰ ਸੈਂਟਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨया ਹੀ ਟੋਲਾ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ पेड़ वो तो लैदा सन ना, हुण जो टोला आया वो वखरा ही है, वो वखरे नहीं है। वो इन्होंने फेक आईडी बनाई हुई है, इनकी लैंग्वेज नजर आती है, बॉडी लैंग्वेज होता है, एक एक्सेंट होता है, वो समझ आता है, वो 110% ये इनका है ना। और 5, 6, 8 इन्होंने फेक आईडी बनाई है, ये पलवशा उसकी बहन है या जो भी अदर फैमिली है ना, इन्होंने बनाई है, फेक आईडी बनाई है। उधर से आके अब नया टोला तकरीबन 1 वीक हो गया, ये हमें इस तरह आके मैसेज कर रहा है। इनके मैसेजों से क्या हो जाएगा? जूतियां मारनी है, चतरोल की जरूरत है, वो जिस औरत को जरूरत है उसकी करो चतरोल, जिसके मुंह पे जूती भी अच्छी लगेगी और जूती बजेगी भी ठीक ठाक करके, क्योंकि मुंह बड़े ने ना, हमारे तो मुंह छोटे छोटे हैं। अलबत्ता अल्लाह का शुक्र है हम जूती खाने वालों में नहीं है, हमने ना कोई ऐसी हरकतें की है, ना हमारा कोई पास्ट, अल्लाह का शुक्र है ऐसा है ना। तो जो डिजर्व करती है ना, जो इन्फ्लुएंसर बनी फिरती है, उन्होंने मारो जुतियां तुसी ना, स्वाद भी आएगा, आवाज भी आएगी ਤੁਹਾਨੂੰ ना, क्योंकि ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁੱਜੇ ਸੁੱਜੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਇਹੋ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸੇਜ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਚਤਰੋਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਪੇੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਪੇੜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਰੱਖਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਪੇੜਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸੈਂਟ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਪੱਲੂ ਦਾ ਹੈਗਾ। शर्म नहीं आती इस औरत को, हया नहीं आती, अपनी एज नहीं देखती कि सुबह के टाइम जब ये बनाती है सुबह के टाइम वीडियो अब्बा जी के किचन में बैठ के, उस वक्त इसकी आवाज सुनो, उस वक्त इसका थोबड़ा देखो, उस वक्त इनका फिगर देखो कि फिगर सभी के जुस्से भैंसों के जैसे है ना। आज ऐसे है तो ऐसे ही सही ना, अल्लाह ताला की देन है। अपने आप को मेंटेन रखना, अपनी खुराक को मेंटेन रखना, अपना इसके फिगर इस तरह का रखना कि मैं मोटापा जो है वो बीमारी है, वो बीमारियों को दावत ही देती है। उस वक्त इनकी आवाज भी सुबह ऐसी ही हुई होती है। बाकी मैं आज कहूंगी कि चौक में बैठे हुए जो खुसरे होती है ना, वो सुबह सुबह या शाम को इस तरह थके हारे बैठे होते हैं, जिस तरह ये किचनों में बैठ के बातें कर रही होती है और इनकी आवाज फटे ढोल की तरह सुनाई देती है ना। उस वक्त इन्फ्लुएंसरों का अपना आप इनका असल जो होता है ना वो दिखा रही होती है। तो आके हमें ये इस तरह की बकवास करती है। इनका टोला है, टोला नहीं है, फेक आईडी बनाई हुई है, क्योंकि एक्सेंट समझ आ रहा है जो ये यूज करती है। चपेड़ा ते जुतियां ते और कौन करता है? इससे पहले कहां थे ये दफा हुई नहीं जो आप कर रही थी, जो आप कर रही हैं? सबके चैनल्स पे इस तरह की बकवास जा रही है, रिएक्शन चैनल जितने भी है उन पे ये बकवास जा रही है। हम तो शायद अगर इनकी तरफ से रिस्पॉन्स ना आता या कुछ बेहतरी ये अपने आप में लेके आती तो क्या हो जाना था, फिर हमें मौका ही ना मिलता ना। मौका तो हमें तब मिलता है जब आप अपना आप दिखाती हो तो हमें कंटेंट मिलता है। हम अपने पल्ले से तो कुछ नहीं डाल दे, पल्ले से तो कोई भी नहीं डाल सकता। क्या आपको नजर नहीं आते इनके थोबड़े? क्या आपको इनके जुस्से नजर नहीं आते? और बड़ी ये बनी फिरती है जी इन्फ्लुएंसर। रही फरारिंद की बात, फरारिंद इनकी कजन है, तुम पूछो ना पूछो, हमें इससे क्या, हमें तो उस चीज पे होता है कि फरारिंद ने हमेशा तुम्हारे हक में बात की है, तुम्हारी तस्वीरें यूज की है, तुम बहनों में किसी एक का भी मैसेज कभी हमने उसको देखा हुआ अप्रिशिएट करने का। हाँ, पिछले साल जब रिएक्शन विद माई व्लॉग के साथ था तुम लोगों का, जब हिना ने खिलाई थी वो वलीमे की रोटी, तो तब फरादीन मिस्किन में टपकी। हालांकि टोटल गलती किसकी थी? स्ट्राइक जो भेजी थी आप लोगों ने भेजी थी कि बड़ी जी यूट्यूब की मालक हो गई है ना ये तो, और इस वजह से तुम लोगों ने ये जो कुछ भी किया था उसमें फरादीन आके बोलती रही। उसको वक्ती तौर पे 1-2 वीडियो में तुम लोगों ने अप्रिशिएट किया, मगर जैसे ही फरा बीमार हुई तुम लोगों का एक मैसेज भी हमने नहीं देखा कि उसकी वीडियो में आके तुम लोगों ने एक मैसेज उसको तसल्ली का किया हो। तो हर बंदे का होता है, कौन देता है? अगर तुम मैसेज कर लेती छोटी हो जाती, बड़ी इन्फ्लुएंसर से छोटी इन्फ्लुएंसर बन जाती तुम सारी बहनें ना। किसी बहन का भी नहीं, सवाए मेरा ख्याल में सना का हमने देखा था, और किसी बहन का हमने कोई भी कमर्श नहीं देखा। तो जी इस्लामाबाद आके तुम अब्बा जी के होते हुए तुम वो व्हाइट हाउस में गई मिलने के लिए, क्योंकि उधर पैसा था, उधर ऊंचे लोग थे, तब तुम्हारे पास टाइम था। अब तुम बयान देती हो कि हम आती हैं जी इधर सिर्फ अपने अब्बा जी के लिए, तो अब्बा जी को छोड़ के तुम इस्लामाबाद जाती नहीं रही? कमाल के घर तुम नहीं गई? उधर टाइम वेस्ट नहीं अब्बा जी को छोड़ के? माल पे तुम 2-3 दफा गई नहीं, उधर टाइम वेस्ट नहीं हुआ?
وہ तुम्हारी जो रावी सेंटर तुम्हें साथ लेके गई थी, फ्रेंड जो नहीं बनी हुई है, बकौल लोगों के वो जो तुम्हारी जैसी लगती है, उसके घर तुम 2 दफा नहीं गई थी, सिर्फ फरा के पास जाने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम कहती जी फरा नु कोई भी ले जावे। ये इनकी तबीयत देखे, ये इनकी सोच देखे कि अगर रिएक्शन वालियों ने उन पे उनके साथ उस वक्त हमदर्दी की, उनके हक में वीडियोस बनाई, उनकी बीमारी के लिए दुआ की, जो जो भी कर सकता था उन्होंने की। तुम्हारे मुंह से तो तुम एक दुआ भी उसके लिए निकालना ना, वो समझती हो कि शायद मेरी दुआ लगी ना जाए, हालांकि तेरी दुआ लगती नहीं। जो कैटेगरी तुम लोगों की है ना, उसमें तुम तो दीन से बहुत दूर हो, बल्कि खारिज हो, और पैगाम देती हो कि दीन से जुड़े रहे और अल्लाह की रस्सी को पकड़े रखे। कौन सी रस्सी तुमने पकड़ी हुई है बहन, जरा हमें बताना तो सही ना। दुपट्टा गले च पा के, गले ते लटका के, जिवें किल्ली ते लटकाया हुंदा है, ये गले च ए रस्सी फड़ी हुई अल्लाह दी। अल्लाह ने ये हुक्म दिता है कि एक वक्त सी कि गैरत दे नाम ते कत्लो गारत हो गए, तो हुण गैरतां सो गईयां ने। हुण गैरतां कित्थे रहियां तुहाडे लोकां दियां कि तुसीं आके ये पैगाम देनियां पईयां कि अल्लाह की रस्सी को पकड़ी रखे। तुमने कौन सी अल्लाह की रस्सी को पकड़ी है? तुमने कौन सा अल्लाह का हुक्म माना है जो दूसरों को ये हिदायत कर रही हो और ये अपनी वीडियो में तुम बता रही हो? न अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे तुमने कभी रोजों में तुम्हारा सुना हो जी मैंने रोजा रखा, आज मुझे लगा या नहीं लगा, मैंने ये तस्बीह की, ये कुरान पढ़ा, इतने सपारे पढ़े। इस्लाम का तो कोई भी मैसेज हमने तुम्हारे मुंह से सुना ही नहीं है। इवन के नमाज रोजे का जिक्र भी कभी तुमने नहीं किया, चाहे झूठ ही कर दो, कभी भी नहीं किया इस औरत ने। और ये कहती है कि अल्लाह की रस्सी को पकड़े रखो। पता नहीं वो कौन सी रस्सी है कि जो तुम लोगों को इतना ऊपर ले जा रही है और तुम दूसरों को ये कह रही हो। ये या सब्र की रस्सी है, ये सब्र है तुम्हारा? तुमको मेहनत करनी पड़ी, अपने बच्चों की खातिर नहीं मेहनत करनी पड़ी, अपने खामद को सपोर्ट करने के लिए नहीं मेहनत करनी पड़ी, तुम्हें मेहनत करनी पड़ी है अपने पिछलों का जो वो था ना गन था, उसको समेटने के लिए। जाहिर जो काम हुआ था उसमें बहुत पैसा लगता है, और वो पैसा किसने लगाया? वो तुमने लगाया। तुम्हें फिर डे केयर में सेंटर में जाके काम करना पड़ा। इन्फ्लुएंसर साहिबा, तो कुछ होश के नाखून लो, कुछ ना। वो लोग कहते तो है बड़ी डाउन टू अर्थ है, हमें तो कभी नहीं नजर आया, तुम तो हमेशा हवाओं में होती हो। और क्या मैसेज देती हो? तुमसे मैसेज नई जनरेशन को या तुम्हारी एज की जो खवातीन होती है उनको क्या मैसेज जा रहा है कि तुम्हारी एज की खवातीन निकले, कंधे पे दुपट्टा डाले और सड़कों पे निकल जाए टापो टाप, कभी उसके घर तो कभी उसके घर, बनाओ सजार करके, बाल वगैरह सेट करके पहुंच जाए। मैं कहती हूँ कि तौबा इस्तगफार, नीडी हम भी हैं, मेरा अपना घर नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक सिंगल पेरेंट्स हूँ, मैं 16-17 ईयर से बच्चों को पाल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सारी जिम्मेदारियां अदा कर रही हूँ। नीड मुझे भी है घर की, मगर ये जो बगैरती वाला घूंट इन्फ्लुएंसरों ने पिया हुआ है ना, वो हम पी नहीं सकते। वो हम पी नहीं सकते तो हम इतना आगे बढ़ नहीं सकते, इतना आसमानों पे उड़ नहीं सकते। ना हमारी औलाद ऐसा घूंट पीना चाहती है, ना अल्लाह ताला हमें ऐसा बगैरती वाला घूंट पिलाए। ये जो जितने भी यूट्यूबर है इस वक्त, नोट भी लुटा रहे हैं, गाड़ियां भी नई नई, डाले भी नए नए दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं। हमारे बच्चे हैं पढ़े लिखे, उनको मैं अगर कहूं भी ना कि चलो कोई कंटेंट बनाते हैं घर में बैठ के कंटेंट, कोई भी नहीं आना चाहता। मैं फोर्स भी करती हूँ कि चलो मैं अपना आप नहीं दिखाती। अल्हम्दुलिल्लाह बेटे की भी शादी कर दी है मैंने। मैं अपनी बहू को दिखाना चाहूंगी, मैं खुद को दिखाना चाहूंगी। इवन के पढ़े लिखे बच्चे क्या ऊल फूल जो बकवास ये यूट्यूबर्स करते हैं उनके जैसे हमारे बच्चे कर सकते हैं। हमने तो इस मुल्क को एक पढ़ी लिखी जनरेशन देना चाहिए, उस पर हमने अपनी जिंदगियां गाली, हमने अपने हाथ जख्मी किए कि मेहनतें करने के लिए क्या क्या काम नहीं करने पड़े मुझे। अगर मैंने बिजनेस किया है उसमें हाथों की भी जरूरत होती है, उसमें जहन की भी जरूरत होती है, हर काम की इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होती है। इन्वेस्टमेंट किया, कमाया, अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत में रह के बहुत अच्छा, बहुत सारों से करोड़ों से अच्छी जिंदगी गुजारी, करोड़ों से अच्छी पर्सनैलिटी बच्चों की बनाई, आला तालीम दिलाई। अभी तालीम के सिलसिले जारी है, क्योंकि तालीम के लिए तो कोई है ही नहीं है ना हद। ये नहीं है कि सिर्फ ग्रेजुएशन या मास्टर कर लिया तो चलो जी तालीम खत्म होगी। मैं तो कहती हूँ पढ़ो, जहां तक हो सकता है पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेटा मेरा अगर बैंक ऑफिसर है तो बहू भी मेरी बैंक ऑफिसर ही आई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें आला ज़र्फ रखे एज ए सास। ऐसा कोई माहौल नहीं होगा, ऐसी कोई बात आपको इंशाल्लाह नजर नहीं आएगी मेरे चैनल में, ना मैं अपनी बच्ची को दिखाऊंगी। अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र कि मेरे पास बच्ची की नेमत नहीं थी, अल्लाह ताला ने मुझे बच्ची की नेमत बहू की सूरत में दे दी है। तो मैं उसको बेटी बना के लेके आई हूँ, और मैं कैसे उसको लेके आई हूँ उसके लिए मैंने घर में क्या क्या चेंजिंग की है, एक छोटी सी वीडियो बना के वो भी मैं दिखाऊंगी। और मैं चाहती तो मैं अपनी पूरी शादी को कंटेंट बना सकती थी, जैसे कि आजकल के सारे करते हैं, अपना नाच गाना दिखा दिखा के, बहनों के खुले गले दिखा दिखा के, बीवियां दिखा दिखा के सब दिनों में ऊपर जा रहे हैं। हम इस बगैरती वाला घूंट हम नहीं पी सकते। हम इस बगैरती को इस मुआशरे से खत्म करना चाहते हैं। हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हाँ, मुझे कुछ अगर समझ आया बच्चों के मामले में कि अगर बच्चों ने मेरा कुछ साथ दिया कंटेंट बनाने में, जो मुझे इजी लगा, क्योंकि मैं अपने आप को डिस्टर्ब करके, अपने बिजनेस को डिस्टर्ब करके, अपने घर को डिस्टर्ब करके, या फैमिली में से कोई ऐसा बंदा हो जो मेरे बारे में बात करे, ये चीजें हमें गवारा नहीं है।
इसलिए हम थोड़े में राजी है। आपने देखा ही होगा, हफ्ते में 1 या 2 वीडियो में डाल देती हूँ। इन लोगों की तरह, पलोशिया की तरह हमें लालच नहीं है डॉलर का, पाउंड का या फेमस होने का। आज बताओ खूबसूरत कौन नहीं है? पहनना ओढ़ना इस 70 साल की माई पे अगर अच्छा लगता है ना। रिएक्शन विद माई व्लॉग ने एक दफा अपनी झलक दिखाई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बच्ची जितनी खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने नसीब भी उससे उतनी ही खूबसूरत है। मगर हम लोगों में रिएक्शन विद माई व्लॉग होगी, मलकानी होगी, अली मदस होगी, हमें ये लालच नहीं है कि हमने करोड़ों का कमाना है और रजना फिर भी नहीं है। और सिर्फ जी रंगबाजियां दिखा के और अम्मी अब्बा की झूठी कहानियां सुना सुना के अब्बा को तुम लोग क्यों नहीं लेके जाती? इसलिए नहीं लेके जाती कि अब्बा की प्रॉपर जिम्मेदारी एक बहन तुम नहीं उठा सकती। तुम अपने घर में अब्बा को रखे, क्योंकि वो उनकी जो एज है ना, ये ना कहो कि गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती जी, ये बोझ है, ये काम नहीं कर सकते, ये इनकी एज इतनी होगी है। हमने बड़ी बड़ी एज वाले जाते हुए देखे हैं, हमारे रिश्तेदार गए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 80+ आते भी हैं, रहते भी हैं उधर जाके, जिनके बेटे हैं बहुएं हैं उनके पास जाके रहते हैं। तुम एक अनोखी हो कि तुम्हारे लिए एक अनोखा यूके ने रूल बना दिया हुआ है कि अब्बा उधर नहीं जा सकते। जो मेन रीजन है वो बताओ कि किस वजह से नहीं जा सकते, ये अपने मुंह से बताओ, ऐसे कहानियां ना डालो। ये कोई हम बेवकूफ नहीं है, दुनिया को तुम बेवकूफ बना सकती हो। इतने भी जाने वाले आप तुम्हारे नहीं है। इधर अब्बा जी की वजह से आके जो व्यूज मिल रहे हैं वो हम देख रहे हैं। सिर्फ अब्बा जी को कंटेंट के लिए तुम लोगों ने यूज किया, अपनी अम्मा का जिक्र कंटेंट के लिए तुमने यूज किया। तुम लोगों ने कभी अल्लाह रसूल का नाम लिया, उनके लिए कोई फातिहा दरूद की, उनके लिए कोई लंगर तकसीम किया, उनके लिए कोई अजर का सामान बनाया कि किसी मस्जिद में तुम कूलर लगा दो, किसी मस्जिद में एसी लगा दो, किसी मस्जिद में पंखे लगवा दो अब्बा के नाम के, अम्मा के नाम के, जिनके अजर स्वाब मिले। सिर्फ साग उत्ते अम्मा याद कर लेना, आलू ते अम्मा याद कर लेना, बैंगना उत्ते अम्मा याद कर लेना, ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਂਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੀਬੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੁਣ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ तेरा चैनल शुरू होया, ये कहानियां सुन सुन के इतने तक पहुंचे। मगर अगर अकल और शौर रखती हो ना, तो ये जो अपना नया टोला है ना, टोला नहीं है, तुम सारी बहने हो। वो कहने ना बड़े होनी मुकदियां, वो हिसाब है ਤੁਹਾਡਾ, पता नहीं 5 ने कि 6 ने, है तो 6 ने। ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਤੂੰ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੈਂਟ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚਪੇੜਾ ਪੜਨੀ ਚਾਹੀਏ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੇ ਆगे खड़ी हो और मारो चपेड़े, ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਆਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰ 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 ਪੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ख्वाबां 'ਚ ਵੀ ਡਾਲਰ ਔਰ ਪੌਂਡਸ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, और हदायत भी उन्होंने देनी जो हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह भी हदायत उन लोगों को देता है जो हदायत का तलबगार होता है। ये तलबगार है, मैंने हिना होगी, ये पलवशा होगी, ये हदायत की तलबगार है। जब जरूरत पड़ती है बेटियों को सामने ले आती है, जब जरूरत पड़ती है अपना आप ये सामने लेके आती है, हर एंगल से ये अपना फिगर दिखाती है। ये औरत नहीं है, इस पे कोई सामान नहीं लगा हुआ जो औरतों को नजर नहीं आता, जो मर्दों को नजर नहीं आता, जो लड़के हैं वो देखने वाले उनको नजर नहीं आता कि इसने लिख के लगाया है ओनली फॉर वुमेन। सिर्फ वुमेन वॉच करें, लड़कियां वॉच करें, इसके चैनल को देखें, मर्द हजरात या लड़के हजरात ना देखें इसको। नहीं, वो तो नहीं देखते होंगे। ये पता नहीं किस चांद पे रहती है, किस सियारे पे रहती है, किस सियारे की मखलूक है, किन हवाओं में उड़ी है कि इतनी दीदा दलेर और इतनी ही न डर, और अब आके एक नई बदमाशी इन्होंने शुरू कर दी हुई है कि फेक आईडीज बना के बकवास कर रही है तरह तरह की। और बकवास सेम सेम एक्शन वही है जो इन बहनों का है, किसी और का नहीं है। जूतियां चपेड़ा ते थप्पड़ ये इन्होंने है लैंग्वेज सिर्फ। तो आज का मेरा जो टॉपिक था वो यही था, जो इनकी बकवास के ऊपर मुझे बोलना पड़ा। तो फिर नए टॉपिक में बात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।